टुंड्रा के रेंडियर चरवाहों का जीवन शहरों में रहने वालों की जीवन शैली से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पुरुष झुंड की देखभाल करते हैं और महिलाओं पर घर के काम का सारा भार रहता है। लेकिन कहीं भी गृहिणी के काम को रोजगार नहीं माना जाता। कोई इसे अपने सीवी में भी नहीं डालता। ये पेशा या विशेषता भी नहीं है जिसके लिए वेतन या पेंशन दिया जाए। रूस में एक जगह ऐसी भी है जहाँ गृहिणी के काम को आधिकारिक रोजगार का दर्जा प्राप्त है। ये जगह सुदूर उत्तर रूस में है। यहाँ की गृहिणियों को रेंडियर्स की खाल में बनाए हुए तंबुओं में रहना पड़ता है, जिसे चूम कहते हैं। पर सप्ताह में कई बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया जाता है। मेरा नाम पावला लेत्कोवा है। मैं 48 साल की हूँ। 17 साल की उम्र में मैंने चूम में काम करना शुरू किया। 30 साल के बाद भी मुझे इसका अफसोस नहीं है। अरे अब इन छोटे बच्चों को भी मुझे देने दो। हम पति पत्नी 30 साल से साथ रह रहे हैं। हमारे 7 बच्चे हैं। 19 साल पहले हमने अपना चूम बनाया था और अभी तक हमें इस बात की खुशी है कि हमारे पास खुद का एक घर है। ये मानो जैसे खुद के लिए महंगा मकान खरीदने जैसा ही है। चूम गृहिणी को सब कुछ करना आना चाहिए। नाजुक लड़कियों के बस की ये बात नहीं है। उसे चुस्त, साहसी और मजबूत होना चाहिए। घर में आराम और गर्मजोशी हम औरतों से ही आती है। आपको जल्दी से बर्तन धोने होते हैं। दिन में 10 बार बाहर से बर्फ लानी पड़ती है, जिससे घर में पर्याप्त पानी रहे। खाना पकाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना और फिर बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। इस वक्त पुरुष झुंड पर नजर रख रहे हैं। फंदा डालो, फंदा डालो। और महिलाएं इस बर्फीले रेगिस्तान में उनके 8 मीटर के घर को आरामदायक बनाने की कोशिश कर रही हैं। चूम आसानी से रसोई घर में बदल जाता है। यहाँ टेबल लगाया, खाना लगा दिया और बन गया डाइनिंग रूम। अगर किसी को नहाना है तो मैं गद्दों को और त्रिपालों को यहाँ से हटा देती हूँ। शामियाने को थोड़ा नीचे कर देती हूँ, उन्हें पानी की बाल्टी दे देती हूँ और चूम बाथरूम बन जाता है। वहाँ वॉशिंग मशीन लगा दी तो बन गया कपड़े धोने की जगह। बाद में ये सब हटा दिया और ये बन गया बच्चों के लिए खेलने का कमरा। बाद में शाम को बेड के पर्दे नीचे कर दिए, बिस्तर लगा दिया और चूम एक बेडरूम बन गया। और ये सब कुछ है एक ही छत के नीचे। हम ये सब कर लेते हैं क्योंकि दूसरी जगह का विकल्प नहीं है। काम ही हमारा जीवन है। कोई छुट्टी नहीं हमारे लिए। अगर मैंने शनिवार को छुट्टी ले ली और भट्टी नहीं जलाई तो मैं ठंड से जम जाऊंगी। पानी कौन लाएगा? तो हर दिन मेरे लिए काम का ही दिन होता है। इधर आओ मेरे बच्चे, ये ले लो। ये पतझड़ में मिला था एक छोटा सहमा हुआ रेनडियर का बच्चा। या तो ये अपने झुंड से भटक गया या इसे पीटा गया और ये यहीं रह गया। ये हमारे साथ 4 साल से रह रहा है। ये मेरी आवाज पहचानता है, मेरे पास आता है, हमेशा मेरे साथ चलता है। सुबह सुबह जब मैं जगती हूँ तो ये मेरे तुरंत पास आ जाता है और गुरगुराने लगता है और चूम के चारों ओर दौड़ना शुरू कर देता है। मेरा प्यारा छोटा वफादार रेनडियर। मैं नहीं जानती इससे प्यार करने का शायद यही नाम है। मैं अपनी पेपल से बहुत प्यार करती हूँ। वह बहुत अच्छा और प्यारा है। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोग बदनसीब होते हैं। जब आप पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि ऐसे जानवरों के लिए काम करते हैं तो काम और दिलचस्प हो जाता है और आप और ज्यादा काम करना चाहते हैं। हमने आधिकारिक तौर पर तो समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, पर शहर में काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हर साल टुंड्रा में काम करना कठिन होता जा रहा है और पावला निकोलायेवना को लगता है कि अब आराम करने के लिए शहर में बसा जाए, लेकिन टुंड्रा उन्हें जाने ही नहीं देता। मैं इसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ? पर मैं इसे अपने साथ रहने के लिए शहर भी नहीं ले जा सकती। जब मैं अपने बच्चों को शहर ले जाती हूँ तो मुझे इसे थोड़े समय के लिए छोड़ने पर भी अफसोस होता है। पर मेरी बेटी बताती है, माँ वह तुम्हें ढूंढते हुए कैंप के चारों ओर चक्कर काटता था। रेंडियर पालन एक पारिवारिक पेशा है। पावला की बेटियों में से एक क्षितिज के पार कहीं घूम रही है। अब उसका अपना परिवार, अपना चूम और अपना झुंड है। पावला की एक और बेटी लीजा अपनी माँ के साथ ही रहती है।
लीजा ने स्कूल खत्म नहीं किया, उसे टुंड्रा की बहुत याद आती थी, तो वो हमारे साथ रहने के लिए वापस आ गई। बच्चों को वास्तव में हमारी बहुत याद आती थी, वो हमसे जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े खूब रोती, मैं ऊब गई थी। मैं अलमारी खोलती जहाँ मेरी माँ और पिताजी के कपड़े लटके रहते थे, उन्हें सूंघकर मुझे उनकी याद आती थी और मैं फिर रोती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मैंने माँ को अपनी चिट्ठियाँ और आंसुओं से इतना परेशान किया कि वो मुझे टुंड्रा वापस ले आई। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जीवन कितना कठिन है। भीग गई, पूरी भीग गई। बर्फीले तूफान में चलते हुए मेरी आंखों में लगातार पानी आता है, चेहरा दर्द करने लगता है, आंखों में चुभन होती है। पर ये भी ठीक नहीं है। भारी चीजें ले जाना, जैसे पानी लाना या खाना बनाना, मैंने सोचा कोई बात नहीं, पर जब मेरी शादी हुई और पहला बच्चा हुआ तो एहसास हुआ कि ये बहुत कठिन है। फिर से भाग गया। एक भागता है और पूरा झुंड उसके पीछे भाग लेता है। बहुत बदमाश है। वास्या, रस्सी पकड़ो, इधर आ बुड्ढे शैतान। ये अभी भी नए और अप्रशिक्षित हैं, इसलिए ये लोगों के करीब जाने से डरते हैं। एक समय था जब मैं शहर में ही रहना चाहती थी। मैं हेयर ड्रेसर या अभिनेत्री बनना चाहती थी। मुझे वहाँ बाजार में नौकरी मिली। मैंने शायद 1.5 महीने तक एक सेल्स वुमेन के तौर पर काम किया। मुझे लगता था कि जैसे एक पिंजरे में हूँ, जैसे किसी जेल में। मैं प्रकृति चाहती थी। मुझे सूरज और खुला मैदान चाहिए। मैं बंद के नहीं रह सकती। मुझे चाहिए आजादी। वे फिर से भाग गए। कभी कभी उनका पीछा करते करते घंटों बीत जाते हैं। बच्चे अभी मासूम हैं, वे चूम में हमारा इंतजार करते रहते हैं। 9 साल की लड़की अपने साल भर के छोटे भतीजे का ख्याल रखती है। हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं गलती से आग न लगा दें, क्योंकि चूल्हा हमेशा जलता रहता है। ल्यूशा रो रहा है, पता नहीं फाया उसे संभाल पा रही है या नहीं। लीजा, लीजा। उसकी आंखों में सरसों चला गया। मेरा बच्चा स्लेज में रखे पालने में रो रहा है। मैं उसे वहाँ से उतार नहीं सकती। सर्द हवा बहुत तेज चल रही है, पर मुझे उसको दूध भी पिलाना होता है। ये बहुत मुश्किल होता है। या तेज बारिश हो तो सब कुछ पूरी तरह से भीग जाता है। तब खुद से पूछती हूँ कि मैं क्यों ही यहाँ रुक गई थी और यहाँ शादी भी कर ली। जवान रेंडियर्स को तो अंदर कर ही दिया है। वो भाग ही चुके थे। ये लोग पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। इन्हें अब थोड़ा बार बार हाँकना पड़ेगा, तभी ये सुधरेंगे। हमारा खुद का मकान है, लेकिन हम यहाँ काम करते हैं और हमने अपना ज्यादातर जीवन टुंड्रा में ही बिताया है। केवल छुट्टियों में मुझे मेरे मकान की जरूरत पड़ती है। वो बस एक स्थायी आवास है। सिर्फ मेरे सरकारी कागजात उस मकान के पते पर हैं। हमारा असली जीवन तो यहाँ टुंड्रा में है। हमारे बच्चों का बचपन यहीं बीता। टुंड्रा में बच्चों को बड़ा करना काफी मुश्किल है, लेकिन बच्चों के बिना तो आप रह भी नहीं सकते। हमारे 7 बच्चे थे। हमने यहाँ ठीक ठाक से जीवन जिया, तो हमारे बच्चे भी ये कर लेंगे। रेंडियर चरवाहे एक जगह पर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। उसी समय रेंडियर का झुंड आसपास उगी सारी काई खा लेता है। फिर उनको आगे बढ़ना पड़ता है। चरवाहे परिवार साल में लगभग 100 बार अपना आवास बदलते हैं और इस दरमियान करीब 1,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जब मौसम खराब रहता है, बारिश होती है और बाहर का बुरा हाल होता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वह पूरी तरह से भीग जाए। लेकिन आपको हर हाल में नई जगह जाकर चूम लगाना होता है और तब आप अंगीठी जला सकते हैं, अपना शरीर सेक सकते हैं। जब तापमान 40-50 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है और मैं यह कहूँ कि सब कुछ ठीक है, तो यह झूठ होगा। कभी कभी आप रो देते हैं और सोचते हैं यह सब कब खत्म होगा। खैर, कोई बात नहीं, हम इन सब का सामना करते हुए बड़े हुए। हमारे बच्चे भी ये कर रहे हैं और आगे जाके हमारे पोते पोतियां भी ये कर लेंगे। ठीक है, जी लेंगे। एक चूम खड़ा करने में लगभग 1 घंटा लगता है। जानने लायक बात यह है कि चूम लगाने का काम सिर्फ महिलाओं का होता है। परिवार के हर सदस्य को उनका काम अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ तक कि ये भी कि कब काम के बीच में नहीं आना है।
जब आप गर्म अंगीठी के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रहे होते हैं, तब आप सब भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, सब हो जाएगा। लेकिन फिर आप सुबह उठकर देखते हैं वही कामों का ढेर, वही पुरानी दिनचर्या, दिन रात वही काम। बेटा, हम चौकी के पास पहुंच रहे हैं, जल्दी आओ बेटा। पावला के सबसे बड़े बेटे को सेना में भर्ती कर लिया। ठीक है, इंतजार कर वे रहे कुछ हैं। महीनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। बस थोड़ी देर और। बेटे से बिछड़ना मुश्किल था। बेटे से मिलने के लिए इनको कुछ दिन अपना झुंड छोड़ना पड़ा। बड़े हो गए हो। आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी बहुत याद आती है। सब ठीक होगा, ठीक है? वो कहता था रेनडियर पालना मेरे बस का नहीं है, मुझे तो तकनीक में दिलचस्पी है। माँ, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा कम से कम अपने पापा को तो बताओ। बेशक हम दुखी थे। मैंने मेरे पति को बताया कि कोल्या हमें छोड़कर शहर में नौकरी करना चाहता है। सबसे बड़ा बेटा होने के कारण हमें उससे उम्मीद थी कि वह हमारे साथ रुकेगा। मेरे पति गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये उसका फैसला है और हो सकता है कि जब हम रिटायरमेंट लें तो वो वापस आ जाए। कोल्या, बहुत बुरा लगता है जब मैं बाहर आती हूँ और वो यहाँ नहीं होता। ये उसका रेनडियर है। मुझे उससे बहुत लगाव है। उसकी बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ कि माँ के लिए उसके सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई दूर चला जाता है तो उसे ज्यादा याद करने लगते हैं। मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे एक दूसरे को याद करते हैं। वे कभी भी परिवार से दूर नहीं रहे हैं। हमारा परिवार हमेशा एक मजबूत, एक दूसरे के करीब परिवार रहा है। फिर धीरे धीरे वे दूर जाने लगे। लड़कियों की शादी हो गई। शुक्र है कि लिजा कहीं नहीं गई, वह अभी भी मेरे साथ है। हमारा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है। ऐसा लगता है कि हम खुद बूढ़े हो चुके हैं, पर हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कोई 43 साल की उम्र में क्यों बच्चा पैदा करेगा। हमारे साथियों के बच्चे कब के कब बड़े हो चुके, उनके पोते पोतियां हैं और वे शांत जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब एक छोटा बच्चा आपके पास आता है, आपको गले लगाकर कहता है, मेरी प्यारी माँ, आप सबसे अच्छी हो, तब आप सोचते हैं कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। 43 या 50 की उम्र में आखिर बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकते। तुम अच्छे बच्चे बनोगे, है ना तिमोश? ले लूं? हाँ जरूर, ये लो। हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चे आजकल हर तरह के नए गैजेट इंटरनेट में लगे रहते हैं। पूरे दिन वो फोन के साथ चिपके रहते हैं। अगर फोन काम करना बंद कर देता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कुछ और क्या करें। ये बच्चे मॉडर्न हैं, जिन्हें इन फोन्स ने ज़ॉम्बीज बना दिया है। ये बहुत बुरा है, पर मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटा जाए। सभ्यता धीरे धीरे नीचे जा रही है और चीजें बदल रही हैं। कुछ लोगों ने तो कैंप को दूसरी जगह ले जाने के लिए रेनडिगर्स के बजाय स्नो मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये काफी दुखद है। ये हमारी वास्तविकता जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए, पर ये सब धीरे धीरे मिटता जा रहा है। खींचो खींचो खींचो। अरे वाह, अलियोशा की टोली कितनी तेज है। कोई खास खबर नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। गर्मी गुजर चुकी है। 3 महीने बाद मेरा बेटा सेना से घर लौटेगा। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सर्दी पसंद नहीं है, लेकिन इस सर्दी का मुझे इंतजार है क्योंकि मेरा बेटा घर वापस आ रहा है। 1 2 3 फिर से। क्या बात है। हाँ, मुझे उनकी याद आती है, लेकिन क्या करूँ। आप बस अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं, वक्त बीतने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि जब आप इंतजार करते हैं तब वक्त बहुत धीरे गुजरता है। आपको घर की याद आती है, बस अपना काम करते रहें, पर मेरे दिल में अभी भी उदासी है। बचपन से ही मैकेनिकल काम में मेरा मन लगता था। मेरे दिमाग में नौकरी बदलने के विचार चलते हैं, रेनडियर पालन से बाहर निकलने के बारे में। इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन पापा को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। मैं जानता हूँ कि वो थक गए हैं। 14 का था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। अब 38 साल हो गए हैं। 4ठी कक्षा तक पढ़ाई की थी। अगर आगे बढ़ लेता तो शायद आज इस रेनडियर पालन व्यवसाय में नहीं होता। जाहिर है कि
वो पीढ़ी अब खत्म हो चली है। पिछले 2 सालों से मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुश्किल लगता है। बेशक मैं अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ, वो लौट कर आएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या आपका बेटा रुकने की सोच रहा है? सोच तो रहा था, लेकिन अब पता नहीं मन बदला है या नहीं। फाया, अंदर मत जाओ, रस्सी पकड़ो। खैर, उसके पिता और मैंने उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का तय किया है। ये उसका फैसला है। अगर वो शहर में रहना चाहता है, हम विरोध नहीं करेंगे। उसने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। हमारे साथ वह टुंड्रा चला आया। बचपन से ही इतना मेहनत करने वाला काम किया। मुझे तबीयत खराब लग रही है। हमें अफसोस है उसने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी। उसने 13 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि आपने वह काम पूरा किया है या नहीं। ये निर्भर करता है रेनडियर्स पर। कई बार रात को ही दूसरी जगह के लिए निकलना पड़ता है। बारिश होती रहती, लेकिन मौसम कैसा हो ये मायने नहीं रखता। हर साल टुंड्रा में भटकते हुए रेनडियर चरवाहे एक ही मार्ग से सफर करते हैं। मैं 30 सालों से घूम रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो घूमते समय मैं खुद की नाक भी नहीं देख पाती। मैं इस रास्ते के हर गड्ढे को जानती हूँ, लेकिन सामने वाली पहाड़ी के पीछे क्या है मुझे नहीं पता। मैं काफी कम जगह पर जा पाती हूँ। मुझे लगातार काम करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। जब घर के पुरुष झुंड के साथ जाते हैं तो मुझे इन्हें हाँकना पड़ता है। मैं रेनडियर्स के पीछे भागती हूँ, उन्हें हाँक कर लाती हूँ। उस समय कुछ नई जगह देख लेती हूँ, लेकिन चूम से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। मुझे टुंड्रा घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता। ये बहुत सुंदर है, यहाँ प्रकृति बहुत सुंदर है। मैं अब शहर नहीं जाना चाहती, वहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ हमारी छोटी टीम है, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ हमें अपने बच्चों के लिए डर नहीं लगता। शहर में बच्चे टहलने भी जाते हैं, मुझे चिंता रहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समाज से घुल मिल जाना बहुत कठिन है। इस हेलीकॉप्टर ने टुंड्रा के लिए उड़ान भरी। काफी देर तक वह चूम की तलाश करता रहा, जहां से वह उनके बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए ले जाएगा। सर्दियों तक इनको अपने माता पिता से दूर रहना होगा। हमारी टोलियां कई जगहों पर बिखरी हुई हैं। एटीवी की तुलना में हेलीकॉप्टर से बच्चों को इकट्ठा करना आसान है, और अगर एटीवी द्वारा यह काम करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। फिर वर्कुता जाओ, वहाँ ठंड है, और एक रात गुजारो। इसलिए हेलीकॉप्टर बेहतर है, अच्छा और आरामदायक। हमारी टोली से 2 छात्राएं जा रही हैं, वेर्निका और फाइना, और मेरे लड़के मेरे साथ आएंगे। लड़कियां रिश्तेदारों के साथ रुक जाएंगी और हम वापस लौट आएंगे। हाँ, मुझे याद तो आएगी। मेरे पति पीछे रह जाएंगे, मेरी बेटी, मेरी नाती और मेरा काम। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे अपना काम बहुत याद आता है। हो सकता है ये गलत हो, पर मुझे काम की याद आती है। ऐसा होता है कि पतझड़ एक माँ को लगता है कि शायद शरद 2 हिस्सों में बांट देता है। आप अपने बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कैसे होंगे, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी, उनसे बातचीत भी नहीं हो पाती, और काम की भी याद आती है। ऐसा लगता है आपकी जरूरत यहाँ भी है और वहाँ भी। अगले साल दानिल भी स्कूल जाने लगेगा, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं अपना काम छोड़ दूंगी और उसकी पढ़ाई का ख्याल रखूंगी। फिर टेमफिल भी चला जाएगा, मैं उनके साथ रहूंगी, और गर्मियों में चूम वापस आऊंगी। मैं लगातार अपने बड़े बच्चों को अपने से दूर कर रही थी, और अब मैं कहती हूँ, लड़कियों, इसका ज्यादा जिक्र ना करो, तुम्हारी माँ को बुरा लगता है। जब एटीवी उन्हें लेकर चला गया, वे बहुत उदास थे। वे चिट्ठी लिख रहे और लड़कियां घर पर ही रहीं। दुखद समय था कि मैं इसे याद भी नहीं करना चाहती। लड़कियां कहती हैं, माँ, हमारा सपना है कि आप हमारे साथ आकर रहो। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारा परिवार अटूट है। हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। क्या तुम्हारे स्कूल के दोस्त तुम्हारी जीवन शैली का सम्मान करते हैं? सब नहीं, कुछ अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। तुम उन्हें क्या कहती हो? मैं कहती हूँ, तुम्हारे समंदर के मुकाबले हम ज्यादा गर्म रहते हैं। मैं कोई एक ही जगह नहीं बैठी रहती। मैं अपनी टोली के साथ सवारी करती हूँ, पर वे बस कार से ही चलते हैं। खिड़की से एक जैसे ही नजारे देखते हैं और कुछ नहीं। तुम वापस आओगी? हाँ, क्यों?
क्योंकि फिर से गर्मियाँ आएंगी। बढ़िया होगा, अच्छी धूप होगी और पास में चूम रहेगा। पेपिल को भी अलग होने में मुश्किल हो रही है। इस बार तो वह अपनी मालकिन से सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही अलग हो रहा है, लेकिन साल 2 साल में उसे हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, मैं कहती हूँ ये तस्वीरें देखो, ये मेरे हाथों पाले हुए हैं। वो कहती है वे तुम्हारे परजीवी हैं। मैं पूछती हूँ परजीवी क्यों? वो कहती है पाशा, वे सभी काम करते हैं लेकिन किसी कारण से वे तुम्हारे लिए काम नहीं करते। तुम एक को मीट के लिए इस्तेमाल कर लेती हो और फिर दूसरे के लिए बहुत बुरा लगता है। ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ खाने के लालच में मेरे पास आता है। वो मेरा जीता जागता खिलौना है, मेरा प्यारा पालतू। यहीं से हमने उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर यहाँ पर था। वह मेरे पास आया, मुझे सूंघा। मैंने कल रात उससे बात की थी। वो मेरी बातें समझता है। मैं उससे कहती हूँ अपने झुंड में जाओ, मम्मी की तलाश मत करो, मम्मी वापस आएगी। मुझे उसके लिए बुरा लगा और वो चला गया। हेलीकॉप्टर आया, मैंने देखा कि वह चूम की ओर भाग रहा था। हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान ली। वो रुक गया। मेरी बेटी ने बोला कि वह भागा। वो मुझे खोज रहा था, गुरगुरा रहा था। उसे मेरी याद आती है। उसे कैसे छोड़ूं? ये एक बड़ी समस्या है। मैं मांस काट रही हूँ और एक रेनडियर के लिए अपने प्यार की बात कर रही हूँ। ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन वो मेरे बच्चे की तरह है। वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके झुंड में जाने का समय आ गया है। फिर भी वह हमेशा मेरे साथ रहता है। बाकी जैसे ही बड़े होते हैं तो रहने के लिए झुंड में चले जाते हैं। मैंने उन सबको भी खिलाया और देखभाल की, लेकिन वे सब मुझे भूल गए। ये नहीं भूला, ये वफादार है। मेरा प्यारा पेपिल मच्छर नहीं है। जाओ झुंड में चरने जाओ, ये मेरे आसपास ही चरता है। पाशा, प्रिंसिपल को फोन किया था। कहाँ ठीक से मिलेगा? पेपिल, पेपिल, मेरे बच्चे। कनेक्शन बहुत खराब है। हेलो, नमस्कार सर्गेई गेओर्गिएविच, मैं 5वीं टोली से बोल रही हूँ। ठीक है सर्गेई गेओर्गिएविच, हम अभी खवर्ती में रुके हुए हैं, जहाँ पिछले साल रुके थे। हाँ, मुझे बताइए। हम पहले ही मांस काट चुके हैं। Понятно. समझ गई। परसों सुबह में या कैसे? हेलो, बात यह है कि हेलीकॉप्टर कल नहीं परसों आएगा। हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई है। बढ़िया। हाँ चलो, हमें एक और दिन मिल गया। Еще сутки побудем лишние. Вероника как-то она более वेरनिका वह थोड़ी अधिक मजबूत है, जबकि फाइना अभी भी बिल्कुल अपनी उम्र की तरह है। वह वैसे तो भावुक है, हमें याद करके तुरंत रोने लगती है। начинает сразу plакать. वेरनिका, हम जिसे आधुनिक कहते हैं, कुछ इस प्रकार की है, लेकिन जब वह शहर के लिए जाने लगती है तो वह भी रोने लगती है। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर भी मैं रोने लगती हूँ। पता नहीं, शायद हम बहुत भावुक हैं। चूम ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि इनके कोई सटीक कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। वे हमारे पास से उड़ गए। फाइना, मस्ती मत करो, हमें देर हो रही है। टोली नंबर 5, क्या आप हमें देख सकते हैं? घूमिए, दिख गए, दिख गए। वापस लौटो। रास्ते से वापस जाओ। हाँ हाँ, पीछे पीछे। क्या पेपिल गया? फिर भाग गया? शायद कहीं चल रहा होगा। पेपिल, पेपिल, ये लो ब्रेड। पेपिल, आओ बेटा, मेरे प्यारे, मेरे नन्हे पेपिल, आओ, इधर आओ, मम्मी जा रही है। आओ पेपिल।
Вот говорят, там вклад. लोग कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। मुझे लगता है कि हम शायद इसे अपने बच्चों में बो रहे हैं। हम उनमें प्यार का निवेश कर रहे हैं ताकि हमें बुढ़ापे में यह प्यार वापस मिल सके और तब वे कहें कि अरे मम्मी पापा आ गए। भगवान ना करे कि हमारे बच्चे ऐसा कहें कि इन बूढ़ों ने नाक में दम कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर आप प्यार बोएंगे तो प्यार पाएंगे। सर्दियां आ गई हैं। कोलिया ने फैसला किया कि वो ये पेशा नहीं चुनेगा और शहर में ही अपना रास्ता खोजेगा। वह टूंड्रा वापस नहीं लौटा, लेकिन पेपिल अब भी हर कदम अपनी मालकिन के साथ है। Меняется все. सब बदल जाता है, रेनडियर नहीं बदलते। वे अभी भी वैसे ही हैं, सुंदर, प्यारे और दयालु। फिर से एक बार हमारे आगे नीले आसमानों और भूमि के विस्तार होंगे। फिर से हम ये परिस्थितियां जीतेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।